अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। चीन में खतरनाक ज़लज़ला आने से 367 लोग मर गए और 2000 से ज्यादा जख्मी हो गए। अरविंद केजरीवाल ऑटो ड्राइवरों की रैली में बोले आम आदमी पार्टी को दिल्ली इलेक्शन में 40 सीटें आते। सहारनपुर के नांगल में स्कूल वैन में अचानक आग लगने से 3 बच्चे मर गए। हैदराबाद के शेल्टर कशिप बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लेने वाले फर्स्ट इंडियन है। इन्होंने 32 साल के बाद इंडिया को ये इनाम दिलाया। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी बान की मून इसराइलियों से बोले ये पागलपन के हमले फौरी बंद कर दो। नेपाल के दौरे के दूसरे दिन इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल के सदर राम वरुण और दूसरे खास लीडरों से बात करें। अब खबरें तफसील से देखेंगे। कांग्रेस के स्पोक पर्सन कोनगाला महेश मेदक में किसानों पे पुलिस वाले लाठी चार्ज करे बोल के भौं तौंट लिए। के महेश पीर के दिन गांधी भवन में मीडिया के सामने मेदक में किसानों पे पुलिस वाले लाठी चार्ज करे बोल के बहुत कुड़कुड़ाए। इन्हों बोले किसाना अपने हक के वास्ते 4 अगस्त को मेदक में एहतजाज करे थे, पुलिस वाले उन पे बिला वजह लाठी चार्ज करे। के महेश ये भी बोले टीआरएस हुकूमत किसानों से वादे तो बहुत करी थी, हमदर्दी के बातें भी बहुत करते रहती, फिर इसकी हुकूमत में किसानों पे ये जुल्म कई को हो रहा। इन्हों बोले किसाना तेलंगाना के वास्ते जो कुर्बानियां दिए उसको भूल नहीं सकते। महेश बोले अगर ज़रूरत हुई तो कांग्रेस किसानों के एहतजाज में उनका साथ देंगी। आज मेदक में जो गड़बड़ चल रहा था, पूरे फार्मर्स ऑफ 3 मंडल्स और 3 मंडल का फार्मर्स जो रोड पे आया, आके जेन्यून डिमांड से आया रोड पे, ये कि 7 घंटे डे टाइम में पावर देना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी देना चाहिए। वो फार्मर क्या है कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 7 आवर्स was their main demand in Medak today, and it's very unfortunate the Telangana government and police went for lathi charge on them, and many received severe injuries. They have got admitted in local hospitals, and we from the Congress, our main demand is TRS has already made its own promise in their manifesto on the time of elections that they are going to give 9 hours electricity for the farmers. कॉमनवेल्थ गेम्स में हैदराबाद के एस कश्यप बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन है जो 32 साल के बाद इंडिया को ये इनाम दिलाए। एस प्रॉपरली कश्यप सिंगापुर के ड्रेक वांग को 19 और 21 से हरा के मेडल जीत गए। 27 साल के कश्यप से पहले के प्रकाश पडुकोन और सैयद मोदी गोल्ड मेडल लिए थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गोल्डन बॉय कश्यप को गोल्ड मेडल हासिल करने पे मुबारकबाद का पैगाम भेजे। इन्हें उम्मीद जाहिर करे कश्यप ऐसा ही अपने मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन करते रहेंगे। इनाम मिलने के बाद पी कश्यप बोले गोल्ड मेडल जीतना इनके बचपन का ख्वाब था कहते। इन्हों बोले मेरा बरसों का ख्वाब पूरा हो गया, मेरे को बहुत खुशी हो रही, मैं अपने मुल्क के वास्ते गोल्ड मेडल जीता, ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के नांगल इलाके में 4 अगस्त को एक स्कूल वैन में आग लगने से 3 स्टूडेंट जल के मर गए और ड्राइवर को मिला के 9 स्टूडेंट जल गए। ये लोगों को हॉस्पिटल में शरीक कर दिए। 9 स्टूडेंटों की हालत सीरियस है कहते। पुलिस वाले बोले ये स्कूल बस स्टूडेंटों को छोड़ने के वास्ते जारी थी, बस में अचानक ही आग लग गई और 3 स्टूडेंट जगह पे मर गए। आम आदमी पार्टी के खास आदमी अरविंद केजरीवाल 4 अगस्त को ऑटो ड्राइवरों की रैली में तकरीर करते हुए बोले इलेक्शन हुआ तो अब के आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 40 सीटें मिलेंगे। 49 दिनों के चीफ मिनिस्टर 49 दिनों में 49 तमाशे करके गायब हो गए थे। बीजेपी वाले तलाश गुमशुदा के पोस्टर दिल्ली की दीवारों पर लगाने के बाद इन्हों फिर से बासी कड़ी में उबाल आया जैसा उभर के आ गए। इन्हों ऑटो वालों की एक रैली में तकरीर करते हुए फिर पहले के जैसा उन पे पुकारा करे। इन्हों बोले गवर्नर नजीब जंग बीजेपी के पिट्ठू है कहते।
इन्हों डर रही कहीं बीजेपी दूसरे गवर्नरों को हटाई जैसा इनको भी हटा देंगी, इस वास्ते इन्हों बीजेपी जैसा बोली वैसा कर रही कहते। केजरीवाल बोले बीजेपी वाले सर्वे करे तो मालूम हुआ बीजेपी को दिल्ली में अब के एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, इस वास्ते बीजेपी इलेक्शन से डर रही। अरविंद केजरीवाल बोले अब के आम आदमी पार्टी को 40 सीटों पे कामयाबी मिलती कहते। स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो में 20वें कॉमनवेल्थ गेम्स के 11 दिनों का सफर बेहतरीन और कामयाब तरीके से खत्म हो गया। ग्लासगो शहर में चल रहे थे सो कॉमनवेल्थ गेम्स 11 दिन के बाद बड़े अच्छे तरीके से खत्म हो गए और ये गेम्स को लोग बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। 3 अगस्त को ये गेम्स को खत्म करते वक्त एक रंग बिरंगा प्रोग्राम हुआ जिसमें जबरदस्त म्यूजिक भी लगी हुई थी। ये प्रोग्राम शहर ग्लासगो के हैप्टन पार्क में करे जहाँ पे 2000 से ज़्यादा आर्टिस्ट हिस्सा लिए थे। ये प्रोग्राम में खिलाड़ियाँ और फंक्शन को देखने आए सो वाले बहुत मज़े लिए और सब खुशी में मस्त हो गए थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेपाल के 2 दिन के दौरे के दूसरे दिन नेपाल के सदर राम वरुण से और दूसरे अहम लीडरों से मिले। नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे के दूसरे और आखिरी दिन काठमांडू के मशहूर मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर को दिन के 9:15 पर पहुंचे। इन्हों आ रही बोल के मंदिर को बंद कर दिए थे। मोदी मंदिर में तकरीबन 50 मिनट तक रहे। बाहर निकलते वक्त उनके गले में माला थी। मंदिर के दोनों तरफ लोग खड़े रह के उनका इस्तकबाल कर रहे थे। मोदी ट्वीट करे पूजा करने के बाद मेरे को अच्छा महसूस हो रहा। इन्हों बिजनेसमैनों से भी बात करे। मोदी का नेपाल का ये दौरा एक यादगार दौरा है। 17 सालों से इंडिया का कोई भी पीएम नेपाल नहीं गया था। इंद्र कुमार केजरीवाल 17 साल पहले नेपाल गए थे। मनमोहन सिंह के दौर में नेपाल के लीडर इंडिया को आते रहे मगर मनमोहन सिंह कभी भी नेपाल को नहीं गए। इतने ज़माने के बाद इंडिया के पीएम नेपाल को गए बोल के वहाँ पे उनका बहुत शानदार खैर मकदम भी हुआ। मोदी भी बहुत मूड में थे। इन्हों वहाँ की असेंबली में बाज़ ऐसे बातें भी बोले जिसको समझने के वास्ते दिमाग पे बहुत जोर डालना पड़ रहा। मोदी बोले नेपाल और भारत का रिश्ता ऐसा है, नेपाल में थोड़ी हवा चली तो इंडिया में सर्दी होती, यहाँ पे सूरज तेज हुआ तो हमारे को गर्मी होती। नेपाल तो बहुत दूर की बात है। हमारे मुल्क में एक जगह पानी पड़ा तो दूसरी जगह नहीं पड़ रहा। कश्मीर में सर्दी हो रही, दिल्ली में लोग गर्मी से परेशान हैं। नरेंद्र मोदी ये भी बोले पानी और जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आते। सही बात है मगर पहाड़ पे जवानी का जोर कौन आजमाता, आजमाएंगा भी कई को। हाँ, पत्थर फोड़ने वाले मजदूर मजदूरी के वास्ते पहाड़ को तोड़ने का काम करते। अब रहा पानी काम में आता कि नहीं की, मगर जब पानी पड़ता तो पहाड़ पे भी पड़ता। पहाड़ को छोड़ के दूसरी जगह थोड़ी पड़ता। कुदरत पहाड़ पे भी पानी बरसाती तो कुछ ना कुछ वजह होंगी। नरेंद्र मोदी नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात को जाहिर करते हुए बोले काशी में नेपाल का पुजारी है, नेपाल में इंडिया का पुजारी है। इन्हों बोले आज हम जितनी बिजली दे रही उससे डबल नेपाल को देंगे। ये बात उन्होंने बोलते वक्त हमारे को कैकू की याद आ गया। हमारे हैदराबाद में सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे लाइट बंद हो रही। इसके अलावा बीच बीच में कितने के वक्त लाइट बंद होते रहती। नेपाल को डबल बिजली दिए तो दिए, हमारे को सिंगल बिजली का इंतज़ाम कर दिए तो अच्छा है। जुनूब मगरबी चीन में आए सो ज़बरदस्त जल्जले की तरफ से 367 लोग मर गए और 1881 लोग जख्मी हो गए। चीन में आए सो जल्जले में 367 आदमी मर गए, 1881 लोग जख्मी हो गए और कितने की लापता है कहते। ये जल्जला 6.3 रिचर्ड स्केल पैमाने पर था और ख़तरनाक झटके आए और तबाही मच गई। वाराणसी के बेवायां इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के वास्ते राखियां बना रहे कहते। अब आरएस और रक्षाबंधन के वास्ते वाराणसी के कितने की बूढ़े बेवायां अपने भाई नरेंद्र मोदी के वास्ते मिठाई के साथ 1000 राखियां बना रही। ये राखियां और मिठाई मोदी भाई को भेजते कहते। वाराणसी के लोग इस मंदिर टाउन वाराणसी से मोदी को पार्लियामेंट के वास्ते एमपी चुने थे। इस रक्षाबंधन के मौके पे वाराणसी के औरतों को समाज से जोड़ने के वास्ते इस किस्म की कोशिश कर रही कहते। राखियां भेजने वाले औरतों में 80 साल के बुढ़ियां भी हैं। ये औरतें रंग बिरंगी राखियां बना रही। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 15 अगस्त को किला गोलकुंडा पे झंडा चढ़ाएंगे। इसके इंतजामों के वास्ते चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को हिदायत दी। तेलंगाना रियासत बनने के बाद पहली बार तेलंगाना रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 15 अगस्त को हैदराबाद के तारीखी किले गोलकुंडे पे झंडा चढ़ाने का फैसला करे। इन्होंने इसके वास्ते चीफ सेक्रेटरी राजू शर्मा और डीजीपी को इंतजाम करो बोल के हिदायत दिए। सीएम केसीआर की हिदायत पे चीफ सेक्रेटरी राजू शर्मा अपने मुतालिका ऑफिसरों को यौम आज़ादी की तकरीब के इंतजाम करो बोल के हुक्म दिए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है, यौम आज़ादी की तकरीब कितने की सालों से सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पे होती थी, मगर पहली बार किले गोलकुंडा पे तकरीब होना भी एक नई बात है।
जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग में ड्रग्स का कारोबार करने वाले 4 आदमियों को पुलिस वाले पकड़ लिए। बिहार नेपाल सरहद पर है सो कोसी नदी में सैलाब आता हूँगा बोल के बिहार के 9 जिलों में रहने वाले लोगों को हटा दे रहे। अब तक 50,000 लोगों को सेफ मुकामों पर पहुंचा दिए गए। डिजास्टर डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अनिरुद्ध कुमार मीडिया वालों से बोले, कोसी दरिया के अतराफ 4,25,000 लोग रहते गए। अगर दरिया का पानी भर के उबल गया तो ये लोगों की जान और माल को नुकसान होने का डर है। इन्हों बोले सोपाल, सुप्रिया, माधवपुरा, घगारिया, अरारिया, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा से लोगों को निकालने और सेफ जगहों पर ले जाने आर्मी के 4 कॉलम, NDRF की 15 कंपनियां और SDRF की 4 कंपनियां लगी हुई है। लोगों को रहने के वास्ते 120 रिलीफ कैंपों और जानवरों के वास्ते 17 कैंपों बनाए गए थे। ये लोगों को ऊंचे स्कूलों और कॉलेजों में ठहराए। बातें ये हो रही है कि वो पानी जो चौक किया है नेपाल के इनहेबिटेंट्स को तंग कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, लोग जल प्लावन की स्थिति में आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो लोग चाहेंगे कि वो जो भूस्खलन से जो बांध लग गई है उसको लोग तोड़ें। पानी का बहाव इस रूप में हो रहा है कि ऊपर से भी फ्लो कर रहा है और नीचे से भी सीपेज करना शुरू कर दिया है, और सीपेज हो रहा है तो ये अप्रीहेंशन है कि किसी भी समय वो अपने आप बांध टूट सकती है, और बांध जब टूट जाएगी तो जैसा कि आकलन बताया जा रहा है कि 20 लाख क्यूसेक्स पानी वहाँ पर है, और 20 लाख क्यूसेक्स पानी आने के बाद 40% हमारे के यहाँ वो पानी पहुँचना है उसको, तो इस हिसाब से 8 लाख क्यूसेक्स पानी हमारा इंडिया में वो प्रवेश करेगा। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी बान की मून बोले, इसराइलियों का पागलपन फौरन बंद हो जाना चाहिए। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी बान की मून गजा में यूएनओ वाले चला रहे 101 स्कूल पे इसराइलियों के हमले को इसराइल वालों का पागलपन है बोले, और ये बोले इसराइलियों का ये पागलपन फौरन बंद हो जाना। ये हमले में 10 जने मर गए थे। इन्होंने बोले ये लड़ाई फौरन बंद हो जाना। कांग्रेस के दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट अरविंद सिंह लोली 4 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी को एक धोखेबाज और बेभरोसा पार्टी है बोले। इन्होंने ये भी बोले आम आदमी पार्टी के 5 एमएलए बीजेपी में जाने के वास्ते बेचैन है कहते। बांग्लादेश के सदर मुकाम ढाका के पास एक दरिया में कश्ती डूब जाने से 2 आदमियां मर गए, 100 आदमियों को बचा लिए, 98 आदमियों को ढूंढ रहे कहते। बांग्लादेश के सदर मुकाम ढाका से 30 किलोमीटर दूर एक दरिया में किश्ती डूब गई। इसमें 200 आदमियां बैठे हुए थे, जिससे 2 आदमियों के लाशें मिले और 98 आदमियों को तलाश कर रहे। 100 आदमियों को जिंदा बचा लिए। असल में ये किश्ती में हद से ज्यादा लोग बैठ गए थे और ऊपर से मौसम भी अच्छा नहीं था कहते। उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर में हालात अच्छे हो गए। कर्फ्यू अब रात में 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक रहता करते। दिन का कर्फ्यू हटा दिया। शमशाबाद के एयरपोर्ट पे 5 अगस्त से 20 अगस्त तक टिकट नहीं बेचते गए और विजिटर पासा भी नहीं देते गए। यौम आज़ादी की तरफ से ये एहतियात कर रहे हैं। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि रूबी चैनल के एडिटर उमर बिन ताहिर के वालिद साहब का अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। रूबी चैनल के एडिटर उमर बिन ताहिर के वालिद साहब जनाब ताहिर बिन सईद वल्द सईद बिन मफ्ता, रिटायर्ड APS RTC ड्राइवर, मेहंदीपट्टनम डिपो हैदराबाद, साकिन न्यू हफीजपेट का 3 और 4 अगस्त की दरमियानी शब अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। न्यू हफीजपेट मारकंडा नगर के कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मौसूफ फलाही कामों की वजह से काफ़ी मकबूल थे। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोग जनाजे में शरीक थे। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें, आमीन। मज़ीद तफसीलात के लिए इस फ़ोन नंबर पर कॉल करें 9701529049। नानाल नगर रोड पे 4 अगस्त को अंधे और बहरे स्टूडेंट धरना दिए। लंगरहौस पुलिस स्टेशन के एरिया नानाल नगर में अंधे और बहरे स्टूडेंटों का हॉस्टल है। यहाँ पे ये लोग रहते भी, पढ़ते भी और शहर के अलग अलग इलाकों में जाके पार्ट टाइम जॉब भी करते। ये लोगों को अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा बोल के ये लोग पीर के दिन नानाल नगर रोड पे एहतजाज करें।
मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 4 अगस्त को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 26,769 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 28,630 रुपये है गते। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 23, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम 24, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 23, वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम 25, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 27 और कम से कम 24, महबूब नगर ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 25, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 27 और कम से कम 24, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 27, निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 23 और रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। चीन में खतरनाक ज़लज़ला आने से 367 लोग मर गए और 2000 से ज्यादा जख्मी हो गए। अरविंद केजरीवाल ऑटो ड्राइवरों की रैली में बोले आम आदमी पार्टी को दिल्ली इलेक्शन में 40 सीटें आते। सहारनपुर के नांगल में स्कूल वैन में अचानक आग लगने से 3 बच्चे मर गए। हैदराबाद के शेल्टर कशिफ बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लेने वाले फर्स्ट इंडियन है। इन्होंने 32 साल के बाद इंडिया को ये इनाम दिलाया। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी बान की मून इसराइलियों से बोले ये पागलपन के हमले फौरी बंद कर दो। नेपाल के दौरे के दूसरे दिन इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल के सदर राम वरुण और दूसरे खास लीडरों से बात करें। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।